अस्सलाम वालेकुम रफ़ी एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 पूरी की थी और 4.2 स्टार्ट करने से पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला और नेचर ऑफ द रूट्स को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया था इससे पुराने लेक्चर में, ठीक है। अच्छा उसमें जो इससे इससे जो है ना पिछला लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने वो सारी बातें पढ़ी थी, ठीक है, जो 4.2 में हमें यूज़ करनी होंगी सवालात को सॉल्व करने के लिए। अच्छा अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 ये तो बहुत ईजी है, सही है। और इसके अंदर इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर तकरीबन 23 क्वेश्चन हैं, तो कोशिश करेंगे कि इन सब सवालों को जो है वो एक एक करके पूरा देखें। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो उन लोगों के साथ जिनको इसकी अच्छा ज़रूरत है। तो भाई स्टार्ट लेते हैं। अच्छा मैंने सवाल नहीं लिखा हुआ, सही है, मैंने सवाल नहीं लिखा क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है भाई। तो आप अपनी बुक में देख लें। बोलते हैं यूज़ द डिस्क्रिमिनेंट, सही है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या था? देखो आपको इस तरह के सवालों के अंदर ना डिस्क्रिमिनेंट मुझे पता है कि ऐसा कुछ होता था, b² - 4ac ये होता था, सही है। अच्छा ये ग्रेटर देन 0 होता था, ये 0 के इक्वल होता था, या फिर ये लेसर देन 0 होता था, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो मैं बोलता था कि यार ये अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स हैं, अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, वरना अगर ये लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव में है तो नो रियल रूट्स हैं, सही है, अनइक्वल रूट्स। तो इसी की बातें करेगा, लेकिन आपको फिलहाल इसको अलग से यूज नहीं करना, सही है, क्योंकि आगे उसने बोला हुआ है, बोलते हैं यार नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन द रूट्स आर रियल फाइंड दीज रूट्स। अगर तो रूट्स रियल निकलते हैं तो आपने उन रूट्स का आंसर देना है, सही भाई। अच्छा ये देखो जरा करना क्या है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, और उसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी मौजूद होगा, वहां से देख के आपको पता लग जाएगा यार ये जो आंसर आ रहे हैं ना ये 0 के इक्वल आ रहे हैं, ये 0 के बड़ा आ रहे हैं, उसके उसमें आ रहे हैं नेगेटिव में आ रहा है, तो वहां से नेचर पता लग जाएगा आप लोगों को, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए इन रूट्स का आंसर भी आ जाएगा। तो भाई स्टार्ट लेते हैं। x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अच्छा यहां पर जो है अभी शुरू में थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूं, हो सकता है किसी को ना बताओ। ये तो a है, x² का कोएफिशिएंट देखना है आपने, कोएफिशिएंट, ठीक है जी, वो a होगा, x का कोएफिशिएंट 2 ये वाला, ये b होगा, और ये c। अच्छा यहां पर ना ये किस चीज का कोएफिशिएंट है, काफी लोग पूछते हैं भाई, यहां पर भी x है लेकिन x की पावर 0 है, किस तरह, ये x मौजूद है यहाँ पर लेकिन x की पावर 0 है, तो हम जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर a b c अगर किसी चीज को बोल रहे हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल तो कभी नहीं आएगी, ठीक है, और जो भी वेरिएबल होगा उसके पावर के साथ, पावर कोई भी हो, 2 हो, 1 हो, 0 हो, उसके साथ जो कोएफिशिएंट लगा हुआ होता है, नंबर जो मल्टीप्लाई होता है वो लेते हैं हमेशा, ये बात याद रखिएगा। तो सी जो है ना वो लोग बोलते हैं यार विदाउट एक्स है, लेकिन वो विदाउट एक्स नहीं होता, ये अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा। आप लोगों को शायद ये बात जो है ना वो हर कोई नहीं बता पाता, तो हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, यहाँ पे x होता है लेकिन उसकी पावर 0 होती है जो कि 1 निकलती है, और 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इन दी एंड 5 ही आंसर आएगा, इस वजह से x की पावर 0 कभी लिखते नहीं है, ठीक है जी। अब आप इसको एक एक करके पुट करना शुरू करें, चलो यार बिस्मिल्लाह करते हैं। -b, अच्छा एक तो फॉर्मूले का माइनस, एक 2 का अपना माइनस, तो -2 ये आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि -2 का होल स्क्वायर -4, a कितना है भाई 1, c कितना है -5, ठीक है जी, 2, अच्छा a कितना है भाई 1, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का -2 का स्क्वायर 4 हुआ माइनस, अच्छा प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होंगे 20 आंसर आ गया अपॉन 2, यहां तक आ गया, ठीक है जी। अब आगे देख लें उसके आंसर तक किस तरह पहुंचना है आप लोगों ने वो देख लेते। अच्छा यहां पर ना ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 24 डिवाइड बाई 2। अच्छा अगर आप लोग अंडर रूट 24 कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, सही है, तो उसका आंसर कुछ ये देगा आपको 2 अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 2। अब यहां जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो किस तरह दिया हुआ है, वो इस तरह दिया हुआ है कि आपने इन दोनों में से 2 कॉमन लिया,
यहाँ बचा 1 प्लस माइनस ये 2 भी खत्म हो गया, √6 और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और इन द एंड जो दो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक प्लस के साथ, दूसरा 1 माइनस √6। ये दो आंसर है भाई, ठीक है। अच्छा, ये तो सॉल्व हो गया। अब यहां से पता कैसे लगेगा कि सर रूट्स क्या है और नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? जरा देखो, ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है 24, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट इक्वल रूट्स होंगे, रियल रूट्स, सही है। और कर्व कुछ इस तरह का होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। ये रूट होगा और इसका एक जो आंसर होगा वो यहां पर ये वाला एक्स का, और ये दूसरा वाला वो यहां पर ये काट रहा होगा इसी तरह। तो अच्छा, ये तो हो गया। पीछे आंसर में आपको ये दिया हुआ है इक्वल एंड रियल रूट दिया हुआ है, क्योंकि इसका आंसर यहाँ अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है। अगर 0 आएगा तो वो इक्वल होंगे, वरना डिस्टिंक्ट होंगे। अगर ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन होगा तो वो अनइक्वल होंगे। ये पार्ट ए तो हो गया, इसका आंसर ये वाला आ गया। अब देख लेते हैं इसका पार्ट बी। ये देखिए, ये इसका पार्ट बी मैंने पहले का सॉल्व कर दिया, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही था। इसके अगले सवाल ऐसे सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको करवा दूंगा सामने सामने। ये तो बिल्कुल वैसे था जैसे अभी हमने पार्ट ए किया है, ठीक है। जरा देख लो, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, और इन द एंड ये सी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने जो है ये थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ नहीं होना चाहिए, हाँ ये गलती मत कीजिएगा कभी भी। ये जो अपॉन है ये -20 से लेकर यहाँ तक होता है पूरा, ठीक है। और अंडर रूट आप लोग कभी कभी गलती ये करते हैं कि यहाँ तक आगे रोक देते हैं, ये पूरे पे भाई b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, पूरे के ऊपर होता है अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, अब बी देखेगा, बी 4 था तो -b यानी कि -4, प्लस माइनस ये फॉर्मूले का आ गया, अंडर रूट लगाया आपने फॉर्मूले का। बी, अच्छा बी जो था ये वाला, ये 4 था, b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, माइनस ये वाला 4 फॉर्मूले का, a जो है 4 था लिख दिया, और c इन द एंड 4 था, और नीचे अपॉन 2a, 2 × 4 ये 8 हो गया, ठीक है जी। अच्छा, ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और -4 × 4 16। अब जरा यहाँ नोट करो कि भाई ये अंडर रूट के अंदर, अच्छा अंडर रूट लगाना भूल गए, ये अंडर रूट के अंदर यहाँ पर ये पूरी चीज ये 0 आ रही है। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 आ रहा है, सही है। अगर आपने इससे पुराना लेक्चर नहीं देखा हुआ, इससे पिछला वाला जहाँ पे मैंने नेचर ऑफ द रूट्स की बात की थी, डिस्क्रिमिनेंट की बात की थी, तो उसको पहले जाके देख लीजिएगा, ठीक है। वहां पे हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, सही है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, लेसर देन 0 होगा तो क्या होगा। तो भाई यहां से मुझे दिख रहा है, पीछे आंसर में आपके पास लिखा हुआ है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है। इसका मतलब ये है कि ग्राफ इस तरह है, ये ग्राफ है, ये वाई को सॉरी एक्स एक्सिस को यहां टच कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, वैसे जो इसका आंसर आ रहा है उसके हिसाब से वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि -1/2 आ रहा है, यहाँ -1/2 होगा कहीं पर। ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट के अलावा टेंजेंट बनाते हुए जा रहा है, और कहीं जो ना वो नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए हल्का सा ऊपर चला गया बस, ठीक है। तो यहां से ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अब देख लो उसका पार्ट सी, ठीक है, ये इसका पार्ट सी है। अच्छा, पार्ट सी में आपको सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज कर लेते हैं पहले इक्वालिटी के इक्वेशन को। ये हो जाएगा 3x², ये 8x यहाँ लेकर आए -8x, ये +3 आएगा -3 इक्वल टू 0। अब ये a है, ये b है और ये c है, तो अब आपने क्या करना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac ये पूरा अपॉन 2a, ठीक है जी। x इक्वल टू -b यानी कि माइनस और 8 का अपना माइनस -8। इधर भी बहुत लोग ना गलती कर देते हैं, सही। ये जो -b है ना, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का अपना माइनस है, ठीक है। और b के साथ यहाँ पे 8 देखो, ये इसका अपना माइनस है, तो 2 माइनस लगेंगे तो इंडियन प्लस हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 1 माइनस लगा दिया तो ये गलत होगा, इंडियन आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है जी। तो b का b² यानी कि -8 का होल स्क्वायर -4, a कितना भाई 3, और c कितना भाई -3 डिवाइड बाय 2, a कितना भाई 3, ठीक है जी, लिख दिया सारा कुछ। अब इसको सॉल्व करें, ये नीचे हो नहीं पाएगा, थोड़ा नीचे लगे, ठीक है, यहाँ कर लेंगे। ये हो जाएगा भाई x इक्वल टू माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस होंगे, 4 से 12 और 12 3 से 36 डिवाइड बाय 6, ये 2 3 6 हो गया, ठीक है भाई। चलो अब निकालते हैं, तो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट
ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 6। 100 का अंडर रूट जो निकलेगा वो निकलेगा 10 डिवाइड बाई 6। अच्छा यहाँ पे नोट करो कि डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0, तो 2 डिस्टिंक्ट इक्वल रियल रूट्स आ रहे होंगे, ठीक है जी। तो इसके दो आंसर, एक होगा x इक्वल टू 8 प्लस 10 अपॉन 16, सॉरी 6, कॉमा x इक्वल टू 8 माइनस 10 अपॉन 6। एक प्लस में और एक माइनस में, दो आंसर आएंगे, ठीक है जी। अच्छा ये आप कर लें, इसको ध्यान कर लें। ये हो जाएगा 18 अपॉन 6 और 6 1 और 6 3, एक x 3 आ गया, और दूसरा x जो आएगा यहाँ से वो आएगा 8 माइनस 10 जो होगा -2 अपॉन 6, 2 1 और 2 3, तो x का दूसरा आंसर -1 अपॉन 3 आ गया। ये दो आंसर आएंगे इसके साथ, आप चेक कर लें, मैंने चेक नहीं किया हुआ, चेक कर लेते हैं जी। बिल्कुल -1 अपॉन 3 और 3 आंसर आ रहा है इसका। और देख लेंगे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ये क्यों है? ये इस वजह से है भाई क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। इसके पिछले लेक्चर में सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा हुआ, तो वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसका देख लेते हैं पार्ट डी, वो भी ये इसका पार्ट डी है। आपको इसको सबसे पहले सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप बाकी काम करेंगे, ठीक है जी। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 ये x हो गया, x इंटू -3x -3x स्क्वायर इक्वल टू 2। अच्छा अब क्या करना है, अब इस 3x को आप यहाँ ले, मतलब है इसी साइड पर लेकर अरेंज करना है, -3x स्क्वायर प्लस x, और ये इधर आ जाएगा -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा कोशिश ये करो कि इसको ना पॉजिटिव रखो हमेशा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव रखने का ये है कि यार शुरू में अगर कोई किसी नंबर के साथ या वेरिएबल के साथ माइनस लगा होता है ना, वो साइकोलॉजिकल अपने तौर पे ना अजीब सा लगता है किसी मैथमेटिशियन को, कि यार शुरू में माइनस ही होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, सही है, आपको शायद ना लगता हो, बहुत सारे टीचर को बेशक ना लगता हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि शुरू में ऐसे सवालों के अंदर शुरू में माइनस ना हो, सही है, और खास तौर पे एक्स स्क्वायर के साथ। ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की वजह से मैं बोल रहा हूँ, वरना आंसर इससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करें, इन सबको कन्वर्ट कर लें, इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। या आप ये समझें कि इन तीनों को आपने वहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जब इक्वल टू की उस साइड में शिफ्ट होंगी तो ऐसी हो जाएंगी, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और इस साइड में 0 बचेगा। अब 0 यहाँ लिखो यहाँ लिखो, एक ही बात है। ये कन्वर्ट हो चुका है, अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, करो a, अच्छा b यहाँ पे -1 है, तो x इक्वल टू -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a ये आ गया, और c कितना ये आ गया, अपॉन 2 इंटू 3, ठीक है, ये आ गया जी। अब कर लेते सॉल्व, x इक्वल टू माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हुआ। अच्छा -4 इंटू 3 -12, और -12 इंटू 2 -24 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 यानी कि 6, ये हो गया। अब देखें आप x इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी 1 प्लस माइनस अंडर रूट -23 अपॉन 6। भाई इससे आगे करना पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर के अंदर अंडर रूट -23 लिख दें तो वो आपको मैथ एरर दे देगा, ठीक है। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वही है ना भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac तो है सारा कुछ। उसको सॉल्व करने के बाद इन दी एंड आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, लेसर देन 0, तो ये अनइक्वल रूट्स हैं विच आर नॉट डिफाइंड, सही है, ये आपको मैथ एरर दे देगा, ठीक है। और उसने सवाल के अंदर आपको ये बोला हुआ था कि भाई जहाँ रियल रूट्स हैं वही रूट्स बताने हैं आपने, अगर रियल नहीं है तो उसका आंसर नहीं आ सकता। तो भाई यहाँ तक आप लोग आगे रुक जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे अनरियल या फिर अनइक्वल रूट्स, हो गया। अब चलते हैं पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई, अच्छा इसको भी अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, सब कुछ सॉल्व करने के बाद। देखो पहले तरफ 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू +1 यानी कि +2x, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 हुआ इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा ये सॉल्व होगा और ये यहाँ पे आगे सॉल्व होगा, 2x स्क्वायर प्लस, अच्छा 2x माइनस एक्स, ये x हो गया, -1 -2 सॉरी -2 बेटा ये उठ के वहां से आया, इस इक्वल टू की साइड से -2, वहां प्लस है आगे माइनस हो गया, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस x
-3 इक्वल टू 0। अब आपने इसके फैक्टर बनाना है, बल्कि नहीं फैक्टर नहीं, सॉरी, तो मेरा दिमाग जो है वो शुरू के एक्सरसाइज में लगा हुआ है। यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सही। वैसे फैक्टराइजेशन से नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि इससे फैक्टर बन नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा काम करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरा नहीं आता। इसको ऊपर लिखते हैं, फिर मिटा देते हैं। 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें a जो है वो आपको 2 दिख रहा है, b यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, और -3 जो है वो c होगा। तो वही आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा डायरेक्ट, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू -b यानी कि -1 प्लस माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2, सॉरी a यानी कि 2 और 3c यानी कि -3 डिवाइड बाई 2a यानी कि 2 या ये। अब उसके बाद x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 2 8 और 8 3 24, सॉरी ये थोड़ा ठीक है, अपॉन 4, 2 2 4 होता है भाई। ठीक है जी, यहाँ से वैसे भी आसान हो गया, इतना मुश्किल रहा नहीं। चलिए x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 अंडर रूट में अपॉन 4। अच्छा अब जरा देखें 25 का जो अंडर रूट है, एक तो सबसे पहले देख लें कि ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू आई है 25 की, ये पॉजिटिव है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है भाई, ग्रेटर देन 0 का मतलब 2 डिस्टिंक्ट इक्वल रूट्स। तो भाई अब जरा मुझे ये बताओ कि ये x के 2 आंसर आएंगे, एक -1 प्लस -5 अंडर रूट 25 का आंसर जो आएगा वो 5 आएगा अपॉन 4। अब 2 आंसर x इक्वल टू -1 प्लस 5 अपॉन 4 और कॉमा x इक्वल टू -1 माइनस 5 अपॉन 4। अब यहां से 5 माइनस 1 4 होगा, 4 अपॉन 4 1 आएगा, और यहां से x इक्वल टू -1 माइनस 5 -6 होगा। ठीक है, कर लो इसको ताकि 2 2 और 2 3 3 अपॉन 2 यानी कि -1.5। यही तो आंसर आपको पीछे दिया मैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है डिस्क्रिमिनेंट का वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये रूट्स की सारी बात है। अब इसका आखिरी पार्ट देख लेते हैं, पार्ट एफ। ये पार्ट एफ देख लें, ये थोड़ी सी आपको जो है इक्वेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है, लेकिन आपको रूल्स को फॉलो करते हुए इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखो बहुत आसान है, 2x इंटू एक्स ये हो जाएगा 2x², 2x इंटू -3 -6x इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब इन दोनों को उठा के आप जाने 2x² माइनस 6x, ये 4x यहाँ आएगा प्लस हो गया, ये 3 यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जो सॉल्व हो रहा कर लो, ये क्या माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 4 2 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल सही। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, यहां से a आपको नजर आ रहा है 2, b -2 और c जो है वो -3 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, -3 हाँ सही ना, सॉरी यार 2 था, b -2 था, तो c जो था वो 3 था। x इक्वल टू -b यानी कि माइनस एक तो फॉर्मूले का और एक 2 का अपना प्लस माइनस b² यानी कि -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना बाई 2 और c कितना -3 यार डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2। अब इनको मिटा दें, ये तो देखो ना, ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा। अच्छा ये बार बार मैं कर रहा हूँ ना माइनस माइनस प्लस, तो आप देख लिया करें कि ये जो माइनस है ये बाहर अंदर कोई भी नंबर हो,
4 के साथ जो दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ए और सी, उनमें से कोई एक भी अगर माइनस में होगा तो जाहिर सी बात है ये माइनस और वो माइनस वो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर के दोनों माइनस में होंगे तो माइनस माइनस प्लस होंगे और प्लस माइनस फिर माइनस निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी एक के साथ भी अगर अंदर माइनस होगा तो प्लस ही होगा आंसर। चलो प्लस हो गया, 4 to the 8 और 8 से 24। हाँ सही, ये 4 हो गया। ठीक है जी, एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 अपॉन 4। अच्छा 28 का अगर अंडर रूट ले लें, ये यार मैंने सॉल्व किया नहीं वो, ये 2 होल अंडर रूट 7 आता आंसर। ठीक है, तो एक मिनट, 2 प्लस माइनस 2 होल अंडर रूट 7 अपॉन 4। अच्छा अब यहाँ पे ना जरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपने करना क्या, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो। ठीक है भाई, जब 2 कॉमन आएगा एक्स इक्वल टू ये अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 और अपॉन 4, 2 1 और 2 2। तो भाई एक्स के दो आंसर आ रहे हैं, एक आएगा 1 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 2 कॉमा एक्स इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 2। और जरा गौर करो कि भाई डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है ये 28, ये डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने के बाद इन दी एंड अंडर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 28। तो ये पॉजिटिव है ना, तो ये जो आंसर है ये 2 डिस्टिंक्ट इक्वल रूट्स होंगे और जो रूट्स होंगे उनके आंसर ये, एक ये पहला वाला और एक वो दूसरा माइनस वाला। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी चेक कर लें आप लोग, मैंने भी चेक नहीं किया हुआ। आंसर चेक करने के बाद हाँ यार मैं उसने 1/2 बाहर लिख दिया और बाकी चीज़ अंदर लिख दी है, तो आप वैसे कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा भाई यहाँ पर जो है ये पार्ट एफ था कि उसमें 1 का, ये तो मैंने आपको करवा दी यहाँ पे। ये बहुत ही सिंपल सवाल था, वार्म अप था, जो इसमें 6 पार्ट थे तो बहुत टाइम लग जाता है 6 पार्ट करवाने में। ठीक है जी, तो इस सेशन के अंदर जो है इस लेक्चर के अंदर मैंने एक ही सवाल करवाया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब छोटे सवाल आ रहे हैं, सही है, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल होंगे, उसमें छोटी ट्रिक्स होती हैं, वही आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर के अंदर 5 से 6 सवाल या 7 सवाल वो एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करके फिर चलें 4.3 के ऊपर। तो आपसे गुजारिश है कि भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें उन लोगों के साथ जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।